नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल स्वेट्स पैशन पे वेलकम है। आज मैं जिस वीडियो को लेकर के आई हूँ वो थिंकर्स पे है। आज मैं पढ़ाऊंगी ब्रूनो लातोर के बारे में। ये थिंकर मेरे ख्याल से आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ा होगा, बट ये आपके सीयूईटी के सिलेबस में है ना। बहुत सारे मेरे जो यूजी के स्टूडेंट हैं उनको सीयूईटी के एंट्रेंस एग्जाम्स को देना है, तो मैं सीयूईटी के एंट्रेंस एग्जाम को देखते हुए कुछ ऐसे थिंकर्स को मैंने कवर अप करने की कोशिश की है जिसके नोट्स अभी कहीं पर अवेलेबल नहीं है जल्दी। तो मैं आज आपको ब्रूनो लातोर के बारे में पढ़ाऊंगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग थिंकर्स हैं और दे आर कंटेम्पररी थिंकर्स, मतलब बहुत रिसेंट के थिंकर्स हैं। तो आपको इन लोगों को जानना भी ज़रूरी है और सोशियोलॉजी के फील्ड में क्या हो रहा है, किस पे काम किया जा रहा है। जब आप ऐसे थिंकर्स को पढ़ेंगे ना तो आप अपने जो कंटेम्पररी सोशियोलॉजी आप उससे जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अधिकतर कॉलेजेस की सिलेबस में जो हमारे क्लासिकल थिंकर्स हैं या कई जगह पे हम बहुत कंटेम्पररी स्टडीज़ को भी देख रहे हैं, बट जो बच्चे अछूते हैं, जो मतलब सोशल मीडियाज़ पे ही बिलोंग है, चैनल्स पे ही बिलोंग करते हैं स्टडीज़ को लेकर के, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। Bruno Latour is now Emeritus Professor associated with the Media Lab and the Program in Political Art of Sciences। ठीक है, आप अगर ब्रूनो लातोर का, पहले मैं आपको एक जनरल जो एक लाइफ स्केच है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो आप ये जान गए कि ये एमेरिटस प्रोफेसर हैं और इन्होंने ये मीडिया लैब में काम किए हुए हैं। इनका जन्म 1947 में बर्गेंडी में हुआ, एक वाइन ग्रोअर फैमिली में, एंड वॉज ट्रेन्ड फर्स्ट एज अ फिलोसफर एंड देन एज अ एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक है, बेसिकली ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी हैं और ये फिलोसफर भी रहे हैं। 82 से 2006 के बीच में ही हैज़ बीन प्रोफेसर एट द सेंटर डी सोशियोलॉजी डी इनोवेशन एट द इकोल नेशनल सुपेरिया डी माइंस इन पेरिस। आप पता है कि ये फ्रेंच लैंग्वेज को इसी तरह बोलते हैं। तो इन जगह पे ये प्रोफेसरशिप का काम किए हैं, टीचिंग से ये कनेक्टेड रहे हैं और बहुत सारे एकेडमीज में ये एज अ मेंबर भी काम किए हैं। और इनको दो बड़े, ऐसे तो बहुत सारे अवार्ड्स मिले, बट एक हॉलबर्ग प्राइज है और क्योटो प्राइज है, ये दो बहुत रेनाउंड अवार्ड्स में से एक हैं। तो इनको ये 2013 एंड 2021 में ये दो प्राइज भी इन्हें मिला है और इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बहुत सारे एडिटेड बुक्स पे काम किए हैं एंड लगभग 150 आर्टिकल्स इनके आ चुके हैं जर्नल में, अलग अलग जर्नल में पब्लिश हुए हैं इनके आर्टिकल्स। अब आगे देखते हैं कि आफ्टर फील्ड स्टडीज इन अफ्रीका एंड कैलिफोर्निया, देखिए ये क्वेश्चंस कैसे पूछ सकता है, आपको पूछ सकता है ब्रूनो लातोर का बेसिकली तो थ्योरीज पूछेगा और कभी कभी फील्ड वर्क इन्होंने कहाँ किया ये भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो याद रखिएगा कि इनका जो फील्ड वर्क हुआ है ये अफ्रीका और कैलिफोर्निया में ही हुआ है। इन एडिशन टू द वर्क इन फिलोसफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी ऑफ साइंस, he has collaborated into many studies in science policy and research management. He has been exploring the consequences of science studies on different traditional topics of the social sciences। देखिए इनका एक बहुत बड़ा contribution रहा कि इनकी साइंस से कनेक्टिविटी हुई है। अभी आप इनके जब वर्क को समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से साइंस और सोसाइटी पे इन्होंने काम किया है। अब इनके कुछ नोटेबल्स वर्क अगर हम देखते हैं, इसको मैं थोड़ा सा इनलार्ज कर दूं, इनके जो कुछ नोटेबल वर्क्स हैं, कभी कभी इनके कुछ वर्क्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इनका जो वर्क है इसमें एक है लैबोरेटरी लाइफ, द कंस्ट्रक्शन ऑफ साइंटिफिक फैक्ट्स। This early ethnographic work examined the daily practices of scientists in the laboratory, exploring how scientific facts are socially constructed through complex interactions, negotiations and power dynamics। मतलब
देखिए कितना अच्छा काम है। लेबोरेटरी लाइफ पे इन्होंने काम किया है कि किस तरह से लैब में रह करके जो साइंटिस्ट हैं उनके क्या काम है, उनके डेली प्रैक्टिसेस क्या हैं, और इस तरह से जो साइंटिफिक फैक्ट्स जो होते हैं वो किस तरह से सोशली कंस्ट्रक्टेड हैं। आपको मतलब अब आप देखिए तो अगर कोई भी चीज सोसाइटी में है, तो वो सम हाउ सोशली कंस्ट्रक्टेड हुई होगी। जैसे अगर आप सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन की ओर जाएंगे, तो अगर आप बहुत सारे सोशियोलॉजी ऑफ सिंबल्स की स्टडी करेंगे ना, कल्चर में जो सिंबल्स यूज होते हैं, तो वो भी आपके कहीं ना कहीं से सोशली ही कंस्ट्रक्टेड होते हैं। तो इस तरह का काम इन्होंने किया था। उसके बाद से देखें कि तो इन हिज बुक लातूर इन्वेस्टिगेट, क्या खुल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट इनका कंट्रीब्यूशन आता है साइंस इन एक्शन, हाउ टू फॉलो साइंटिस्ट्स एंड इंजीनियर्स थ्रू सोसाइटी। ठीक है, क्या है साइंस इन एक्शंस, मतलब जो विज्ञान है हमारे एक्शंस में कैसे आ रहा है। हाउ टू फॉलो साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स थ्रू सोसाइटी। In this book, Latour investigates the process of scientific discovery, describing science as a dynamics, contested field of activity. He emphasizes how scientific knowledge is produced and stabilized through network of scientists, इंस्ट्रूमेंट, फंडिंग बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशन। देखिए कितना नया काम है ना, इन्होंने ये काम करने की कोशिश किया कि हाउ साइंटिफिक नॉलेज इज प्रोड्यूस, किस तरह से जो वैज्ञानिक ज्ञान है वो विकसित हो रहा है, एंड स्टेबलाइज थ्रू नेटवर्क ऑफ साइंटिस्ट, इंस्ट्रूमेंट्स, फंडिंग बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशन। इसी तरह से एक वर्क है इनका द पॉस्चराइजेशन ऑफ फ्रांस। Latour examines Louis Pasteur's role in the development of microbiology, illustrating how Pasteur's works transformed public health and reconstructed the social and scientific understanding of the microbes as active agents within society. देखिए इन्होंने मतलब पूरा पूरा साइंस को लेकर के सोसाइटी पे जो इम्पैक्ट है उसको देखने का। हम लोग बचपन से लुईस पास्चर्स की थ्योरी पढ़े हुए हैं ना, तो माइक्रोबायोलॉजी में, तो इन्होंने जो लुईस पास्चर्स की माइक्रोबायोलॉजी में थ्योरी आई, उस लुईस पास्चर्स की थ्योरी किस तरह से पब्लिक हेल्थ को ट्रांसफॉर्म की। मतलब जो साइंटिफिक इवोल्यूशंस हो रहे हैं, जो साइंटिफिक इनोवेशंस हो रहे हैं, उससे सोशल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, पब्लिक लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, किस तरह से जो लोगों के हेल्थ हैं वो किस तरह से इम्प्रूव हो रहे हैं, इन सब पे इन्होंने काम करने का पूरा प्रयास किया है। इसी तरह से एक और इनका वर्क है वी हैव नेवर बीन मॉडर्न। याद रखिएगा ये सारा वर्क, वी हैव नेवर बीन मॉडर्न। दिस ग्राउंड ब्रेकिंग बुक्स critiques the separation of nature and society in western thought। इन्होंने इसमें ये कोशिश की है कि जो पश्चिमी विचारधारा है उसमें किस तरह से नेचर और सोसाइटी आपस में एकदम कनेक्टेड ये दो रहे हैं आपस में। शुरू से नेचर जो है और सोसाइटी ये दोनों ही आपस में बहुत कनेक्टेड रहा है। बट इन्होंने इसमें वी हैव नेवर बीन मॉडर्न जो इनकी बुक है, इसमें इन्होंने जो धीरे धीरे नेचर का सोसाइटी से सेपरेशंस होते जा रहा है उस पे इन्होंने बात की है। लातोर आर्ग्यूज दैट द कंसेप्ट ऑफ मॉडर्निटी इज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल डिविजन्स बिटवीन साइंस एंड सोसाइटी एंड ही कॉल्स फॉर अ नॉन मॉडर्न अप्रोच दैट इंटीग्रेट्स दीज डोमेन्स। देखिए इनका ये पूरी तरह से पक्षधर है लातोर कि किस तरह से जो मॉडर्निटी का कॉन्सेप्ट आया इसने आर्टिफिशियल डिविजन्स कर दिया। मतलब जो कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्निटी है ये पूरी तरह से किस पे बेस्ड करती है, आर्टिफिशियल डिविजन्स ऑफ साइंस और सोसाइटी। मतलब साइंस और सोसाइटी के आर्टिफिशियल डिवीजन पे ही पूरी तरह से ये बेस्ड है। फिर एक इनका जो एक अलग कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने पेंडोराज होप ऐसे ऑन द रियलिटी ऑफ साइंस स्टडीज
ये इन दिस कलेक्शन ऑफ एसेस, ये बहुत सारे एसेस का कलेक्शंस है. लाटोर delves the philosophical questions surrounding scientific reality, the status of fact, and the relation between the humans and non-humans, further developing his actor network theory. आप याद रखिएगा, जो लातोर हैं वो उनकी पूरी थ्योरी, मतलब उनका पूरा कंट्रीब्यूशन जो है वो इसी एक्टर नेटवर्क थ्योरी पे ही बेस्ड होता है. मतलब ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा कि एक्टर नेटवर्क थ्योरी किसने दी है. तो एक्टर नेटवर्क थ्योरी में बेसिकली ये बात कोशिश की गई है एक रिलेशनशिप समझाने का ह्यूमंस और नॉन ह्यूमंस के बीच में. तो आपको आगे चलकर मैं एक्टर नेटवर्क थ्योरी पूरा बताऊंगी. इसी तरह से इनका एक और कंट्रीब्यूशन है, वो है पॉलिटिक्स ऑफ नेचर, हाउ टू ब्रिंग द साइंस इनटू डेमोक्रेसी. ओके, ये देखिए ये किताब क्या है कि इसमें लातोर ने कोशिश की है. एक मिनट, इसमें लातोर एड्रेसेस इन्वायरमेंटल फिलॉसफी एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, आर्ग्यूइंग फॉर अ पार्लियामेंट ऑफ थिंग्स वेयर नॉन ह्यूमन एक्टर्स आर गिवन political representation. This work aims to rethink the relationship between the nature and the politics in context of ecological issues. देखिए इसमें क्या कहा गया है कि किस तरह से जो नॉन ह्यूमन एक्टर्स हैं वो वो अपना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं. आपको सभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि नॉन ह्यूमन एक्टर्स क्या है. आप आगे समझेंगे कि किस तरह से जो नॉन ह्यूमन चीजें हैं, लाइक हमारा लैपटॉप है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, सोशल मीडियाज हैं, बहुत सारे इस तरह के नॉन ह्यूमन एक्टर्स हैं, वो भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं. आपको इसमें ये पढ़ना होगा. नेक्स्ट जो इनकी बुक है, रिजेंबलिंग द सोशल कोलन एंड इंट्रोडक्शन टू एक्टर नेटवर्क थ्योरी. एक्टर नेटवर्क थ्योरी में इन्होंने बहुत काम किया है. ये क्या है, अ फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑन एक्टर नेटवर्क थ्योरी. दिस बुक प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन ऑफ लातोर आइडियाज ऑन सोशल साइंस. It explore how society is constituted through networks of relationship encompassing both human and non-human actors. Okay, मतलब ये जो बुक है ये इसमें एक्टर नेटवर्क थ्योरी की इन्होंने शुरुआत की है. मतलब ये कह सकते हैं कि दिस बुक इज द फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ एक्टर नेटवर्क थ्योरी. और इसमें इन्होंने बेसिकली ये क्वेश्चन किया है कि कैसे जो सोसाइटी है वो बहुत सारे रिलेशनशिप, जैसे मैकाइवर कहते हैं ना कि सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, उसी तरह इन्होंने कहा है कि सोसाइटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड थ्रू द नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप. इसको एक्सप्लेन करने का कोशिश किया. नेक्स्ट इसी तरह जब हम एक और इनका कंट्रीब्यूशन लाएंगे, एन इंक्वायरी इनटू द मोड्स ऑफ एग्जिस्टेंस एंड एंथ्रोपोलॉजी ऑफ द मॉडर्न्स. इसमें लातोर ने क्या किया, लातोर एग्जामिन्स द डिफरेंट मोड ऑफ एग्जिस्टेंस और वेज ऑफ बीइंग इन द वर्ल्ड, एक्सप्लोरिंग हाउ ह्यूमन एक्सपीरियंस रियलिटी in varied contexts depending ways. This book expand on his critiques of modernity and purpose a pluralistic approach or to ontology. इसी तरह से इनकी जो और बुक है वो है और भी मैंने 2-3 किताबें लिखी हुई हैं. इस तरह से इनका डाउन टू अर्थ पॉलिटिक्स इन द न्यू क्लाइमेट रिजीम, लातोर एग्जामिन द पॉलिटिकल implications of climate change and globalization, advocating for a reconnection to the earth as a basis for political actions. He explored how the environmental crisis demands a new approach to the governance and global responsibility. तो इन्होंने इन्वायरमेंट के फील्ड में भी काम किया है, किस तरह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसका इसका इम्पैक्ट हम ग्लोबलाइजेशन जैसे प्रोसेस पे देख सकते हैं. और इन्होंने इन्वायरमेंटल क्राइसिस पे भी काम किया है, किस तरह से इन्वायरमेंटल क्राइसिस जो है वो गवर्नेंस और ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेप दे रहा है. ये सारे तमाम इन्होंने मुद्दे पे काम किया है. अब हम लोग जो इनके चलेंगे एक्टर नेटवर्क थ्योरी में, ठीक है.
ये एक्टर नेटवर्क थ्योरी इसको मैं अगले वीडियो में ले जाऊंगी, क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। आज बेसिकली आपने जो वीडियो देखा उसमें आप ब्रूनो लातोर जो है उनके बेसिक कॉन्ट्रीब्यूशंस पे उनके मतलब लाइफ स्केच को देखा, नोटेबल वर्क्स को देखा, उन्होंने किस किस सेक्टर में काम किया और उनकी बेसिकली बुक्स देखी, क्योंकि मे बी ये सारी बुक्स आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो ये सारे विषयों पे उन्होंने काम किया है। अब अगले वीडियो में, अगले वॉल्यूम में हम लोग यही देखेंगे कि इनको इनकी जो बहुत एएनटी थ्योरी जो है, एक्टर नेटवर्क थ्योरी, ये क्या है, इसको हम लोग समझेंगे किस तरह से इन्होंने जो बताया कि ह्यूमन और नॉन ह्यूमन के बीच का जो रिलेशनशिप बताया। और जैसे आपको तो पता ही ना कि ह्यूमन जो है उसका रोल बहुत ज़्यादा है हर चीज़ को शेप देने का, बट इन्होंने बताया कि जो नॉन ह्यूमन चीज़ें हैं उनका भी एक मेजर रोल आता है पॉलिटिकल शेप्स में, सोशल शेप्स में, इकोनॉमिक शेप्स में। तो अब अगले वॉल्यूम में हम इनके एक्टर नेटवर्क थ्योरी पे विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत प्यार, आशीर्वाद। Goodbye. Take care.